घर के मंदिर में जल का पात्र भरकर रखने का कारण, नियम और फायदे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शक्ति ज्ञान में। है देवों के देव महादेव जो भी आपकी वीडियो को लाइक करें, उसके परिवार की रक्षा करना और उसके हर मनोकामना पूरी करना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। हर कोई शांति और समृद्धि के लिए पूजा पाठ करता है। पूजा के भी कुछ नियम होते हैं, जिसमें एक नियम है पूजा घर में किसी लोटे में जल भरकर रखना। कई लोग हैं जो अपने घर के मंदिर में जल भरकर नहीं रखते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं, तो छोटे से पात्र में भगवान के समक्ष जल भरकर जरूर रखें। घर के मंदिर में पंच तत्वों की स्थापना होती है, इसलिए जल की स्थापना भी जरूरी है। अग्नि की तरह जल की भी अपनी शक्ति और प्रभाव होता है। जिस तरह हम अपने इष्ट देव के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हैं, उसी तरह रोज जल को भी स्थान देना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर में पंच तत्वों का संतुलन होना जरूरी है। क्यों रखते हैं पूजा घर में जल का पात्र? नंबर 1, पूजा के पूर्व हम जल से भगवान के विग्रह को स्नान कराने के बाद उनकी पूजा करते हैं। नंबर 2, पूजा स्थल पर छिड़काव कर पवित्र करने के लिए भी जल की स्थापना करते हैं। नंबर 3, पूजा स्थल पर जल के देवता वरुण देव की स्थापना करने के लिए भी जल भरकर रखते हैं। नंबर 4, नैवेद्य अर्पित करने के बाद भगवान को जल अर्पण करने के लिए ही पूजा घर में पानी रखा जाता है। नंबर 5, पूजा में शिव या अन्य देवों का जलाभिषेक करने के लिए भी जल का लोटा रखा जाता है। नंबर 6, जब हम आरती करते हैं, उसके बाद आरती की थाली पर थोड़ा सा जल लागकर आरती को ठंडा किया जाता है। नंबर 7, आचमन करने के लिए भी पूजा घर में जल की स्थापना करते हैं। जल का पात्र रखने के नियम। नंबर 1, पूजा घर उत्तर या ईशान दिशा में हो तो सीधे हाथ की ओर जल का लोटा रखना चाहिए। नंबर 2, जल को तांबे या पीतल के पात्र में भरकर ही रखें। तांबे का पात्र उत्तम माना गया है। नंबर 3, जल के पात्र को हो सके तो प्रतिदिन धोकर साफ करें और दोबारा उसमें जल भरकर रखना चाहिए। नंबर 4, जल में तुलसी के कुछ पत्ते डालने से जल शुद्ध एवं पवित्र होता है। तुलसी से युक्त जल चरणामृत बन जाता है। नंबर 5, लोटे में रखा जल अगले दिन कुछ कम हो जाता है। बाकी बचे जल को पूरे घर में छिड़क दें, पेड़ पौधे में डाल दें, या यदि तांबे के लोटे में जल भरकर उसे ढककर रखा है तो उसे खुद ग्रहण भी कर सकते हैं। जल का पात्र रखने के फायदे। नंबर 1, घर में उक्त जल का छिड़काव करने से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता आती है। नंबर 2, घर में जल के संतुलन से शांति, सुख, खुशियां और समृद्धि बढ़ती है। नंबर 3, पूजा घर में पानी से भरा लोटा रखने से हमारे घर का वास्तु सुधरता है। नंबर 4, जल स्थापना के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। नंबर 5, जल स्थापना के कारण गृह क्लेश नहीं होने से घर के हर सदस्य की उन्नति होती है। नंबर 6, जल का लोटा भरकर रखने से मानसिक विकारों से मुक्ति मिलती है। मन शुद्ध और पवित्र होता है। नंबर 7, ऐसी मान्यता है कि घर के बाहर मंदिर में यदि जल का पात्र भरकर रखते हैं तो इससे मूर्ति कभी चटकती नहीं है, न ही टूटती फूटती है। नंबर 8, इससे घर पर बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है और नजर दोष से भी बचा जा सकता है। नंबर 9, जल को शुद्धता का प्रतीक माना गया है, जो कि घर में फैली अशुद्धियों को दूर करता है। नंबर 10, तुलसी से युक्त जल को पीने से व्यक्ति निरोगी रहता है। नंबर 11, जब हम पूजा स्थल को शुद्ध करते हैं तो देवी एवं देवता प्रसन्न होते हैं। कि मंदिर में भूल कर भी न रखें ये चीजें, वरना सदैव खाली रहेगी धन की तिजोरी। अगर आप वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करते हैं तो जीवन की कई तरह की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। खासकर मंदिर से जुड़े सभी नियमों का पालन करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में भूलकर भी कुछ चीजों को नहीं रखना चाहिए।
ऐसा करने से परिवार से सुख समृद्धि चली जाती है। नंबर 1, सनातन धर्म में वास्तुशास्त्र का विशेष महत्व है। नंबर 2, वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करना फलदायी होता है। नंबर 3, घर में मंदिर में भूलकर भी कुछ चीजें नहीं रखनी चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे जीवन में तरक्की मिले, लेकिन हर व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी कारण से सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। इंसान को जीवन में सफलता न मिलने की कई वजह होती है। ऐसा कहा जाता है कि वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन न करने से व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करते हैं तो जीवन की कई तरह की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। खासकर मंदिर से जुड़े सभी नियमों का पालन करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में कुछ चीजों को नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से परिवार से सुख समृद्धि चली जाती है। चलिए जानते हैं कि मंदिर में कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए। घर के मंदिर से दूर रखें ये चीजें। मंदिर में शंख रखना बेहद शुभ माना जाता है। शंख को धन की देवी मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मंदिर में एक से अधिक शंख न रखें। कहा जाता है कि मंदिर में एक से ज्यादा शंख रखने से इंसान को धन की कमी का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर के नजदीक पूर्वजों और पितरों की तस्वीर भूलकर भी नहीं लगानी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि घर के मंदिर के पास पूर्वजों और पितरों की फोटो लगाने से भगवान का अपमान होता है। आप घर में दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर लगा सकते हैं। मंदिर से वापस आते समय भूलकर भी नहीं लाना चाहिए खाली लोटा। इन नियमों का पालन करना है बेहद जरूरी। अक्सर मंदिर जाते वक्त आप जल का लोटा भरकर ले जाते हैं और फिर उस जल को भगवान पर अर्पित करने के बाद खाली लोटा घर लाते हैं, जो कि गलत है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व है और लगभग हर घर में पूजा का एक नियम होता है। लेकिन पूजा करते वक्त कई बार हम जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका भुगतान पूजा के नियम जीवन भर भरना पड़ता है। इसलिए आपको पूजा से जुड़े नियमों के बारे में जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि पूजा से जुड़े नियमों का पालन करने से घर में सकारात्मकता आती है और परिवार के सदस्यों को कई क्षेत्रों में वास्तु टिप्स सफलता मिलती है। ऐसा ही महत्वपूर्ण नियम लोटे में जल भरकर ले जाने से जुड़ा है। मंदिर में जल का लोटा ले जाते समय ध्यान रखें ये बातें। जब भी मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि जल से भरा अपना साथ जरूर लेकर जाएं। वह जल भगवान शिव को अर्पित करें। साथ ही मंदिर में मौजूद पीपल के पेड़ को भी जल अर्पित करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि जल में कुछ दाने चावल के अवश्य डालें और चावल के दाने खंडित यानी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। मंदिर से वापस आते समय भूलकर भी नहीं लाना चाहिए खाली लोटा। इन नियमों का पालन करना है बेहद जरूरी। वक्त आप जल का लोटा भरकर ले जाते हैं और फिर उस जल को भगवान पर अर्पित करने के बाद खाली लोटा घर लाते हैं, जो कि गलत है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व है और लगभग हर घर में पूजा का एक नियम होता है। लेकिन पूजा करते वक्त कई बार हम जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका भुगतान पूजा के नियम जीवन भर भरना पड़ता है। इसलिए आपको पूजा से जुड़े नियमों के बारे में जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि पूजा से जुड़े नियमों का पालन करने से घर में सकारात्मकता आती है और परिवार के सदस्यों को कई क्षेत्रों में वास्तु टिप्स सफलता मिलती है। ऐसा ही महत्वपूर्ण नियम लोटे में जल भरकर ले जाने से जुड़ा है। मंदिर में जल का लोटा ले जाते समय ध्यान रखें ये बातें। जब भी मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं तो ध्यान रखें मंदिर में जल अर्पित करने के बाद गलती से भी खाली लोटा घर लेकर ना जाएं। इससे घर में वृद्धि रुकती है। इसलिए जल अर्पित करते समय थोड़ा सा जल लोटे में अवश्य बचा लें।
यदि भूल से सारा जल अर्पित कर दिया है तो मंदिर में मौजूद नल लोटे में थोड़ा सा जल जरूर भर लें। इसके बाद घर वापस आकर घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ जल बिखेरें। फिर पूरे घर में उस जल की छींटे मारें। वास्तु टिप्स के अनुसार ऐसा करने से घर में सकारात्मकता आती है और सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। वास्तु के अनुसार जो व्यक्ति जल के लोटे से जुड़े इस नियम का पालन नहीं करता उसे आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान नुकसानदायक होता है। और कमेंट में लिखना हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।